बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। दिल पिघला देने वाला मंजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी का ऐसा अंदाज जो जिंदगी बदल दे। रमजानुल मुबारक सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि ये तरबियत है, एक मौका है कि हम अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ढाल सके। जिस अंदाज में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी और इफ्तारी फरमाते, वो सादगी, बरकत और इख्तिदाल की सबसे बेहतरीन मिसाल थी। क्या हम भी अपनी जिंदगी में वही तर्ज अमल अपना सकते हैं? यकीनन हाँ, और यही हमारा आज का मौजू है। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी और इफ्तारी में क्या तनावल फरमाते थे? वो किस तरह सहरी की तरगीब देते थे और इफ्तारी को बाइसे बरकत समझते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी का वो खूबसूरत अंदाज बताएंगे जिससे आप अपना रमजान सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजार सकते हैं। बल्कि इसी वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में कौन सी ग़िज़ाएं पसंद थी जिन्हें आज की जदीद साइंस भी सेहत के लिए बेहतरीन करार देती है, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में इन सुन्नतों को अपना सके। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 9 रमजान मुबारक गुजारे। हिजरत के दूसरे साल यानी 2 हिजरी में रमजान के रोजे फर्ज किए गए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में मुसलसल 9 साल रमजान के रोजे रखे। 11 हिजरी माह रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और इससे पहले आपका हर रमजान इबादत, बरकत और रहमत की अलामत रहा। रमजानुल मुबारक के आते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में और भी इजाफा हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दिनों के मुकाबले में ज्यादा नमाज, दुआ और जिक्र किया करते थे। इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत हासिल करने में गुजारते। यही वजह थी कि रमजान की आमद से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर दुआ फरमाया करते कि ए अल्लाह, उन्हें ये बाबरकत महीना नसीब फरमा। यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने से ही रमजान की तैयारी शुरू कर देते। जब रमजान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इसकी अहमियत याद दिलाते। बल्कि एक सहाबी हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिन हमें एक खसूसी खुतबा अरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, एक अजीम महीना तुम पर साये फगन होने वाला है। ये मुबारक महीना है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इस माह में रोजे रखना फर्ज करार दिया है और इसकी रातों में क़ियाम को नफली इबादत करार दिया है। जो खुश नसीब इस महीने में अल्लाह की रजा के लिए कोई नफली इबादत इंजाम देगा तो इसे दूसरे महीनों के 80 नवाफल के फर्ज के बराबर अजर मिलेगा, और जो इस महीने में कोई फर्ज इबादत अदा करेगा तो इसे दूसरे महीनों के 70 फराइज के बराबर अजर मिलेगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये दूसरों से हमदर्दी और इनके दुख के अजाले का महीना है। ये ऐसा महीना है कि इसमें मोमन के रिस्क में इजाफा किया जाता है। जो शख्स इस महीने में किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार कराएगा तो ये इसके लिए गुनाहों की मगफरत का जरिया बनेगा और इसके सबब इसी की गर्दन नारे जहन्नम से आजाद होगी और रोजेदार के अजर में किसी कमी के बगैर इसे इसके बराबर अजर मिलेगा। हजरत सलेमान फारसी बयान करते हैं कि हमने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर कोई इतनी तौफीक नहीं रखता कि रोजेदार का रोजा अफ्तार करवाए, तो क्या ऐसे लोग इफ्तार के अजर से महरूम रहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजर इसे भी मिलेगा जो दूध के एक घूंट से या एक खजूर से या पानी पिलाकर किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार करवाए। जो शख्स किसी रोजेदार को पेट भरकर खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे क़ियामत के दिन मेरे हौज़े कौसर से ऐसा जाम पिलाएगा कि फिर वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा नहीं होगा। ये रमजानुल मुबारक ऐसा मुकद्दस महीना है कि इसका पहला अशरा नज़ूले रहमत का सबब है और इसका दरमियानी अशरा मगफरत के लिए है और इसका आखिरी अशरा नारे जहन्नम से नजात के लिए है। और जो शख्स इस महीने में अपने मातहत लोगों यानी खुदाम और मुलाजमीन के काम में नरमी करेगा तो अल्लाह ताला इसे बख्श देगा और इसे नारे जहन्नम से रिहाई अता फरमाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की तमाम नेकियां 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दी जाती हैं,
لیکن اللہ کا فرمان ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے ہوئے اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن جنات یعنی شیاطین سے خود ہی نمٹ لیا ہے، کیونکہ انہیں قید کر دیا ہے اور تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیاطین پر 7 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں اور وہ رمضان ختم ہونے تک نہیں چھوٹ سکتا۔ غور سے سنو، رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک آسمان کے تمام دروازے کھلے رہیں گے اور اس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو بھی رحمت اور برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری بھی بہت سادہ اور برکت والی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چند کھجوریں کھا کر یا پانی پی کر سحری فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھار دودھ یا جو کی روٹی بھی تناول فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سحری برکت ہی برکت ہے، لہٰذا اسے ترک نہ کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی لیا جائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والوں پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کھجور تناول کرنے کی تعریف کی اور فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور میں انسان کی تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اگر انسان کو کوئی غذا نہ مل سکے لیکن کھجور حاصل ہو تو یہ اس کے لیے کافی غذا ہے۔ جب بات سنت کی ہو تو کیوں نہ ہم یہ بھی جان لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی غذائیں پسند تھی اور وہ کون سے 10 کھانے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا حصہ بنتے تھے اور جن میں بے شمار برکتیں اور فوائد موجود ہیں۔ ناظرین، پہلی غذا کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بے حد پسند تھی۔ آپ عام طور پر تازہ کھجور سے افطار فرماتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور یا چھوارے سے افطار کرتے، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اجوا کھجور پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ دوسری غذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور بڑے شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ تیسری غذا انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بے حد پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے۔ چوتھی غذا انجیر۔ انجیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے تمام پھلوں میں انجیر جیسا کوئی نہ ہوگا، اس کا نہ چھلکا ہوگا نہ گٹھلی، اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ پانچویں غذا تربوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں تربوز بھی پسند فرماتے تھے اور اکثر اسے کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ چھٹی غذا دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بے حد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ زیادہ استعمال فرماتے اور بعض اوقات دودھ میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ ساتویں غذا شہد۔ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھا۔ قرآن پاک میں بھی شہد کا ذکر کئی بار آیا ہے اور اسے شفا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آٹھویں غذا گوشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانے کا بھی شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت دنیا اور جنت دونوں جگہوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے والا گوشت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت بھی رغبت سے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگلے بازو یعنی دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔
फिर तीसरी बार फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। इसी पर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे के तो सिर्फ 2 ही हाथ यानी कि दस्ती होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू देग में हाथ डालता और निकालता रहता तो अल्लाह मुझे तब तक दस्तियां निकाल कर देता रहता जब तक मैं कहता रहता, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। इसके अलावा आपको दूध, खजूर, दूध और शोरबे वाली ग़िज़ा बहुत पसंद थी। आप हमेशा ताज़ा रोटी खाते। 9वीं ग़िज़ा जौ की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा और सेहत बख्श ग़िज़ा पसंद फरमाते थे, इसलिए जौ की रोटी अक्सर तनावल फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छने आटे की मोटी रोटी पसंद करते थे। 10वीं ग़िज़ा चावल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल भी बहुत पसंद थे। नाज़रीन, नेकी की थकावट और मुशक्कत वक्ती होती है, मगर इसकी लज्जत और अजर हमेशा के लिए महफूज होता है, जबकि गुनाह की लज्जत और इसके बुरे असरात जिंदगी भर इंसान का पीछा नहीं छोड़ते और आखिरत में भी उसका हिसाब देना पड़ता है। नाज़रीन, रोजा सिर्फ पेट का रोजा नहीं है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान और हाथ पाँव का भी रोजा है। इनकी निगरानी के लिए वही कुछ सुने जो उनका रब सुनना पसंद करता है। आप वही देखें जिसको देखने का अल्लाह हुक्म देता है। हाथ पाँव वही करें जिसमें किसी के नुकसान का अंदेशा ना हो और जिससे अल्लाह राजी हो। ज़बान की खास हिफाजत करें। फजूल गोई से बचने का एहतमाम करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ादार बेहुदा और फहश बातें ना कहें, शोरो शगफ ना करें और कोई दूसरा इससे गाली गलोच करे या झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। फैसला कर लीजिए कि रमज़ान अल मुबारक की इन मुबारक सातों में किसी से चीख चिल्ला कर बात ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के बारे में कोई बात नहीं कहेंगे, सामने हूं या पीठ पीछे। याद रखिए, अगर हमने इस खैर बरकत के अजीम महीना से इस्तिफादा में कोई कोताही की तो ये महीना अपना फर्ज पूरा करने में गफलत नहीं करेगा। ये ना सिर्फ इन लोगों को सआदत और खैर बरकत से नवाजता है जो इसके तलबगार हों, और जो गाफिल रहे तो इनका हिस्सा इसमें बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं। इसकी नवाजिशें और अनायात तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह नफा बख्श होंगी। जायजा ये भी लेना है कि कहीं हम इन लोगों में तो शामिल नहीं जिनके बारे में कहा गया है कि कितने ही रातों को क़ियाम करने वाले हैं, ऐसे हैं जिनको जगह के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, और कितने रोजादार रहते हैं जिनको इनके रोजे और भूख प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। मुमकिन है ऐसा इसलिए हो कि अल्लाह की रजा के हसूल की नीयत ही ना की गई हो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं करता जिसके शकम में हराम ग़िज़ा हो, बल्कि जिस्म का जो गोश्त हराम ग़िज़ा से बना है इसके लिए जहन्नम की आग में जलना ही मुनासिब ज़िंदगी है। लिहाजा नाज़रीन, इस माह में अल्लाह से तौबा कीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की आखिरी शब मेरी उम्मत की बख्शिश का फैसला होगी। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी मुराद शब कदर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब कोई मेहनत करने वाला अपनी मेहनत मुकम्मल कर लेता है तो वो पूरे अजर का हकदार बन जाता है। यही वजह है कि हम रमज़ान का आखिरी वक्त बख्शिश की कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि शब्बे ईद अल्लाह के हजूर झुके, तौबा करें और दुआ मांगे, ऐ अल्लाह हम मोहताज हैं, तू हमको शिफा, रिस्क और इज्जत अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। जो हमारे दीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं इनकी चालें उन पर बुलंद कर दे। हमें बार बार रमज़ान मुबारक नसीब फरमा और इसे हमारे लिए बाइस से बरकत बना दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें सही मानों में रोजे रखने और इसके तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमा। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड एंड फैमिली तक जरूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।